जय जिनेन्द्र दर्शकों, मंगलाष्टक स्तोत्र के उपरांत आज से सुप्रभात स्तोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रभात स्तोत्र का अर्थ समझेंगे। संस्कृत के जैन ग्रंथों का स्वाध्याय पठन पाठन बहुत कम हो पाता है। ऐसे स्तोत्र, ऐसे ग्रंथ संस्कृत में हैं, कठिन हैं, उनका अर्थ निकाल पाना समाज के लिए बड़ा कठिन साबित होता है। छैडाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह इत्यादि जो सरल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय तो नित्य प्रतिदिन चलता ही रहता है, परंतु जो ऐसे स्तोत्र हैं जो किन्हीं पुस्तकों में जिनके अर्थ देखने को नहीं मिलते, ऐसे स्तोत्रों में मंगलाष्टक स्तोत्र, सुप्रभात स्तोत्र इत्यादि स्तोत्र आते हैं। उन्हीं स्तोत्रों पर क्रम से एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आज से सुप्रभात स्तोत्र पर चर्चा करते हैं और सुप्रभात स्तोत्र का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। यत् स्वर्गावतरोत्सवे अदभवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवहि संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। आइए एक एक शब्द से पदच्छेद देखते हैं। यत् स्वर्ग अवतर उत्सवे, यत् आभवत जन्म अभिषेक उत्सवे, यत् दीक्षा ग्रहण उत्सवे, यत् अखिल ज्ञान प्रकाश उत्सवे, यत् निर्वाणगम उत्सवे जिनपतेः पूजा अद्भुतं तद्भवहि संगीतस्तुतिमंगलैः प्रसरतां मे सुप्रभात उत्सवः। यहाँ स्वर्ग अवतर उत्सवे, पहली दीर्घ संधि फिर गुण संधि। जन्म अभिषेक उत्सव, यहाँ भी वैसी ही दीर्घ और गुण संधि है। दीक्षा ग्रहण ग्रहणोत्सवे बन जाएगा, अखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे बन जाएगा। उत्सव में सभी जगह गुण संधि है। अन्य स्थानों पर यद आभवत, यहाँ व्यंजन संधि के नियम से यद भवत जन्माभिषेकोत्सवे इस तरीके से बन जाएगा। पूजा अद्भुतम, यहाँ भी दीर्घ संधि है। सुप्रभात उत्सव, यहाँ भी गुण संधि है। आइए एक एक शब्द से श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिनपते है अर्थात जिनेन्द्र भगवान के, यत अर्थात जो, स्वर्ग अवतर उत्सवे जब भगवान स्वर्ग से अवतर अर्थात आए, उस समय गर्भ कल्याणक कहा जाता है। जब भगवान स्वर्ग से च्युत होकर के पृथ्वी लोक पर आते हैं, माता के पेट में आते हैं, उदर में आते हैं, उस समय गर्भ कल्याणक के नाम से देवतागण उत्सव मनाते हैं। तो स्वर्ग से गर्भ में आने के उत्सव में जो जन्म अभिषेक उत्सवे, जन्माभिषेक के समय किए गए उत्सव में, आगे कह रहे हैं यत जो दीक्षा ग्रहण उत्सवे, दीक्षा ग्रहण के समय किए गए उत्सव में अर्थात तप कल्याणक में, यत जो अखिल ज्ञान प्रकाश उत्सवे, अखिल अर्थात संपूर्ण, ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान होने पर किए गए उत्सव में, यत जो निर्वाण गमोत्सवे, निर्वाण अर्थात मोक्ष, तो मोक्ष जाने पर किए गए उत्सव में। ये उत्सव कौन मनाता है? ये उत्सव देवतागण मनाते हैं। देवतागण इन भगवान जी के पांचों कल्याणकों के अवसरों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से आश्चर्य तरीके से उत्सव मनाते रहते हैं। तो इन उत्सवों में अद्भुतम अर्थात आश्चर्यकारी, पूजा अर्थात पूजा पाठ आदि, आभवत अर्थात हुआ। तो इन उत्सवों में महान पूजा पाठ हुआ, आश्चर्यकारी स्तुति भक्ति इत्यादि की गई देवताओं के द्वारा। कह रहे हैं तद्भवई,
उसमें होने वाले संगीत स्तुति मंगल ही गाने बजाने गुणानुवाद रूप मंगलों के द्वारा मैं अर्थात मेरा सुप्रभात उत्सवः अर्थात सुप्रभात का उत्सव प्रसरताम अर्थात विस्तार को प्राप्त हो। जैसे देवतागण गाना बजाना, मंगल गान करना, गुणानुवाद करना इत्यादि विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ आदि के माध्यम से उन्होंने जो भक्त प्रस्तुत की, आचार्य श्रेष्ठ कह रहे हैं कि मेरा सुप्रभात भी भगवत भक्ति से हो। जब भी सवेरा हो उस सुप्रभात में निश्चित रूप से मेरा मन भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा पाठ में लगे। इस प्रकार से कामना की गई है कि हे जिनेंद्र भगवान, जैसे देवतागण पंच कल्याणकों में महान उत्सव आश्चर्यकारी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही संगीत स्तुति मंगल गानों के द्वारा मेरा भी सुप्रभात हो, अर्थात मैं भी अद्भुत उस आश्चर्यकारी पूजा पाठ इत्यादि में लग जाऊं। सुप्रभात उत्सव से हमें ये भी समझना चाहिए, सु अर्थात अच्छा, प्रभात अर्थात सवेरा, सुष्ठु प्रभातम सुप्रभातम, अच्छी जो सुबह है उस सुबह के लिए शुभ प्रभात अथवा सुप्रभात का नाम दिया गया है और इसका उत्सव फैले अर्थात विस्तार को प्राप्त हो। निश्चित रूप से हमें ये सोचना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर रात्रि में कोई व्यक्ति शयन करता है तो ये निश्चित नहीं है कि अगली सुबह वह व्यक्ति जिंदा रहेगा। हो सकता है निद्रा के समय ही उसका देहावसान हो जाए। तो जैसे ही अगली सुबह हुई है तो उस सुबह को उसे उत्सव रूप मनाना चाहिए कि आज का दिन मैंने देख लिया। हे भगवान, मैं निश्चित रूप से इसमें पुण्य का वर्धन रूप क्रिया मानता हूँ, इसलिए मैं शुभ प्रभात उत्सव मना रहा हूँ। और सुप्रभात उत्सव भी कैसे मना रहा हूँ? भगवान की पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति मंगल गानों के द्वारा। आइए समस्त अर्थ पढ़ते हैं। भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणकों में जो उत्सव हुआ वह पूजा पाठ आदि का उत्सव अत्यंत आश्चर्यकारी था। उस उत्सव से होने वाले संगीत, स्तुति, मंगल गान आदि के द्वारा मेरा सुप्रभात भी विस्तार को प्राप्त हो, अर्थात मेरा भी सुप्रभात बहुत अच्छा हो। इस कामना के साथ सुप्रभात स्तोत्र का प्रथम श्लोक समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र।